हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के साथ अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ साथ में तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि नीट हो सकता है हमारा ना निकले तो हम साथ साथ में और भी फॉर्म्स भर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एम्स नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, अपने स्टेट की नर्सिंग या पैरामेडिकल का या कोई भी अदर एग्जाम का वो फॉर्म भर रहे हैं। तो उस केस में वो कैसे प्रिपरेशन करें, तो इस चीज़ की मैं आज पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई ऐसा फॉर्म भर रहे हो जिसका सिलेबस नीट से मैच करता है तब तो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट के एग्जाम के साथ साथ कोई सरकारी नौकरी का हम फॉर्म भरें या कोई और चीज़ का हम फॉर्म भरें, एमएससी लेवल का कोई फॉर्म भरें, तो वो नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको साफ कर दूं कि दो प्रिपरेशन एक साथ ऐसे की नहीं हो सकती जिनका सिलेबस बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर सीयूईटी ये सब का एग्जाम का फॉर्म साथ में भर रहे हो, या आप अपने स्टेट का कोई नर्सिंग, पैरामेडिकल या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हो, तो उस केस में जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो आपके काम आएगी। ठीक है, देखिए नीट का सिलेबस क्या होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th प्लस 12th। ठीक है, और आप जिसका फॉर्म भरने जा रहे हो नर्सिंग, पैरामेडिकल एक्सेट्रास, तो उसमें भी क्या होता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ही मेन सिलेबस आता है। हाँ, किसी स्टेट पैरामेडिकल या नर्सिंग एग्जाम में क्या होता है, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड या जीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको 1 मिनट के लिए साइड रखिए। हो सकता है इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसको 1 मिनट के लिए साइड रखिए। लेकिन जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही है ना, वो आपको 11th 12th का तैयार ही करना है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th का आता है, साथ साथ में जीके आता है। तो आपकी एक बात तो तय है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी ही पढ़नी है और 12th की तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो किसी तरह सबसे पहले अपने 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी निपटाइए। उसके बाद अपने 11th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी निपटाइए और नीट का एग्जाम हो जाने दीजिए। अगर नीट के एग्जाम से पहले आपके स्टेट का एग्जाम हो रहा है तो उस केस में कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन का टाइम निकाल करके जीके, एप्टीट्यूड या इंग्लिश जो भी आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है उसके कुछ वीडियोस देख करके सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा कुछ भी और ज़रूरत नहीं है। और कोई एग्ज़ाम अगर नीट के बाद होने वाला है तो नीट एग्ज़ाम तक सिर्फ आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बार बार अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद जो आपके पास समय बचता है 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, उस समय में आप अपना जीके, एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट या आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चंस है ये सब आप उस समय सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि इन सब सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मेन फोकस उनका नीट है, तो इन सब सब्जेक्ट्स को ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब सब्जेक्ट वैसे भी कितना भी पढ़ लो तो इसका सिलेबस कभी कवर नहीं होता है। तो इसके लिए कम समय रखिए। जो आपके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी भी मेडिकल एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं तो भी आपका वो एग्ज़ाम निकल जाता है। तो इसीलिए मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट पे रखिए। आप चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट के अलावा किसी अदर मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारा ही आपका इन्हीं 3 सब्जेक्ट से अच्छे से कवर हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स और बचेंगे, टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं टाइम मिले तो कोई बात नहीं, ये 3 सब्जेक्ट्स भी आपका पार लगा देंगे। तो इसलिए मेन फोकस इस पे रखिए अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, ताकि हमें भी आइडिया लग सके कि आप नीट के साथ क्या क्या एग्जाम्स टारगेट करते हैं और उस अनुसार हमसे जो पॉसिबल हेल्प हो पाएगी हम आपकी ज़रूर करेंगे। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।